वेलकम बैक टू योरपीडिया। माय नेम इज रुचिन। आज हम अगेन करने वाले हैं एचपीसीएल के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑन आरसीसी एंड अ फ्यू स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस। ओके, थोड़े से बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस किसने आरसीसी से रहेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल। एचपीसीएल के मोस्टली a very common thing in HPCL is for just talking about structure, RCC and SOM questions. बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा सिंपल फैक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसा फर्स्ट, द यंग्स मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेस बाय लैटरल स्ट्रेन। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा नहीं। ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, shear stress एंड shear strain ये भी नहीं आएगा, और सॉरी ये नहीं, करेक्ट आंसर क्या है? ये वाला, longitudinal stress upon longitudinal strain, that is called Young's modulus। longitudinal क्यों बोल रहे हैं? देखो, ये अगर ऐसे कोई बॉडी है, ऑलराइट, ये बॉडी है, इसका लेंथ है L। अगर यहां से इसको कुछ पुल किया है विद द फोर्स P, ओके, तो ये इलोंगेट होगा। अब इलोंगेट होगा तो ये कौन सी डायरेक्शन है? लॉन्गिट्यूडनल हुआ ना, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बहुत सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, द लेयर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बीम एज शोन इन फिगर बिलो। यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे? यहां पे। इस पे क्या रहेगा? जैसे ही इस पे कोई मोमेंट लग रहे हैं इस तरीके से, तो दिस बीम विल बेंड समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से कुछ बेंड हो जाएगी। ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये कुछ ऐसे आ जाएगी। इसके ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या रहेगा? नो स्ट्रेस, नाइदर इन टेंशन नॉर इन कंप्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग द टेस्ट बाय एरिया एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर। नहीं। ओरिजिनल एरिया, करेक्ट। एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मिनिमम एरिया आफ्टर फ्रैक्चर, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? ओरिजिनल एरिया। ये इससे रिलेटेड है आपका। एक होता है हमारे लिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक होता है ट्रू स्ट्रेस। ओके, उससे रिलेटेड है, तो हम हमेशा कौन सा लेते हैं? ओरिजिनल एरिया। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं। द सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सीजी। ये एक सर्कुलर सेक्शन है, ओके, और ये इसका सीजी है। इसका डायमीटर मान लो कुछ डी है। यहां पे क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था कि डायमीटर भी है, डायमीटर डी है। सेक्शन मॉड्यूलस कितना होता है? आई अपॉन वाई होता है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जिसका डायमीटर डी है, उसका आई होता है पाई डी टू पावर 4 अपॉन 64। कितना है? पाई डी टू पावर 4 अपॉन 64। तो दिस इज, अब ये चीज आपको याद होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय दिस इज वाई। वाई कितना है? डी बाय 2। दिस इज डी बाय 2। कितना आएगा? पाई डी क्यूब अपॉन 32। पाई डी क्यूब अपॉन 32। बहुत सिंपल। तो करेक्ट आंसर क्या है? पाई डी क्यूब अपॉन 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। बैलेंस्ड कौन से वाले केस में हम लोग पढ़ते हैं? जब आप WSM के क्वेश्चंस करते हो। ओके, जब भी कंक्रीट को विथ रिस्पेक्ट टू WSM हम पढ़ते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड is based on stresses in steel and concrete both। ओके, स्टील एंड कंक्रीट बोथ, दोनों, सिर्फ स्टील नहीं, सिर्फ कंक्रीट नहीं।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स। प्लेट्स और शीट्स सेम चीज है, तो वो कौन सा होता है? मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, plasticity, it will elongate and not come into its original shape, deform and will not return to its original shape is called plasticity. Elasticity क्या होता है? Will deform and will return to its original shape. Okay, इतना आसान आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, in the case of under reinforced beam, in the case of under reinforced beam, the depth of actual neutral axis, okay, is dash that of critical neutral axis. okay, तो आपको तीनों केस बता देता हूं। when xa is less than xc, this is an under reinforced section, xa equal to xc होता है, this is a balanced, and when xa is greater than xc, this is over reinforced section. ओके, दिस इज ओवर reinforced section। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? लेस देन। ओके, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे? देखो, द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन अ बॉडी व्हेन इट इज स्ट्रेन्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। सिंपल सा एक मतलब समझना है। देखो, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ओके, द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन अ बॉडी व्हेन इट इज स्ट्रेन्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। देखो, अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी समझाऊं आपको, ये हमारा दिस इज Fe415। किसी भी पॉइंट तक स्ट्रेन एनर्जी, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय स्ट्रेन एनर्जी? एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं बहुत सारी चीजें बोलते हैं। बहुत सिंपल से टर्म्स में बताता हूं आपको स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। ये एक बॉडी है, ओके, आई हैव दिस बॉडी। स्ट्रेन का मतलब सभी समझते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर हम लोग डिफॉर्मेशन ला रहे हैं। डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसको खींच के, ओके, अगर इसको मुझे कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है, कुछ भी यूनिट 1 2 3 4 कुछ भी स्ट्रेन अगर प्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए आई हैव टू अप्लाई सम एनर्जी। तो जितना मैं एनर्जी अप्लाई कर रहा हूं वो मेरे लिए क्या है? स्ट्रेन एनर्जी। इसमें कैसे स्टोर होगा? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। आया समझ में? इसे हम लोग कह रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी। अब देखो, किसी भी पॉइंट तक, इस पॉइंट तक अगर स्ट्रेन अप्लाई किया है, इस पॉइंट तक एनर्जी अप्लाई किया है, तो जितना स्ट्रेन होगा वो हमारे लिए क्या है? स्ट्रेन एनर्जी। इस पॉइंट तक भी स्ट्रेन एनर्जी होता है। ओके, किसी भी पॉइंट तक आप निकालोगे तो वो हमारे लिए क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी ही होता है। अब यहां पे क्या बोला है? विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक, ये कीवर्ड है। अगर ऐसा बोला होता कि एट इलास्टिक लिमिट, एट इलास्टिक लिमिट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होता? रेजिलियंस। ओके, रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक का जो स्ट्रेन एनर्जी होता है, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। बट ये बोल रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब अगर यहां पे कुछ हमारा इलास्टिक लिमिट है, तो इसके अंदर अंदर की बात कर रहा है, तो वो आंसर क्या है? स्ट्रेन एनर्जी ही है, रेजिलियंस नहीं है। क्या आंसर है? स्ट्रेन एनर्जी ही है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसने यहाँ पे विद इन लिख लिया है। अगर अप टू लिखा होता, अप टू लिखा होता या एट लिखा होता, तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिलियंस। डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस बन जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? स्ट्रेन एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं। ओके, क्या दे रखा है इसमें? A simply supported beam with a gradually varying load from 0 at B and W per unit length at A is shown in the below figure. The shear force at B. B पे shear force बेसिकली किसके बराबर है? रिएक्शन एट B के। और ये हमारा रिएक्शन एट A। ये टोटल कितना है? W दे रखा है, L लेंथ है। पहला इक्वेशन लगाते हैं। तीन इक्वेशंस हैं। फर्स्ट,
summation Fy equal to 0, forces in y direction. Ra plus Rb, that is equal to हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल. अब सिंस मुझे क्या निकालना है, आर बी निकालना है, तो मैं समेशन मोमेंट एट ए इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो मेरे पास डायरेक्टली आर बी आ जाएगा. एंड आई एम टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव. ओके, आपको रिएक्शंस निकालने आते होंगे. सोम के अंदर, लेट मी टेल यू, सोम या आरसीसी की हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ भी साइन कन्वेंशन जैसा नहीं है. ओके, जो भी आपको बोलते हैं कि साइन कन्वेंशन है, ये है, वो है, ये है, वो है, कुछ भी नहीं होता. कोई साइन कन्वेंशन नहीं होता. किसी एक चीज को पॉजिटिव मान रहे हो तो दूसरे वाले को नेगेटिव मान लो, दैट इज योर साइन कन्वेंशन. कोई साइन कन्वेंशन खतरनाक नहीं है. ए पॉइंट पे हम लोग मोमेंट जीरो कर रहे हैं, तो माइनस आर बी इंटू एल प्लस, ये कैसे जाएगा, दिस विल टेक पॉइंट ए क्लॉकवाइज, तो प्लस एरिया हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल इंटू ये फोर्स लगेगा कहां पे, L/3 डिस्टेंस पे. ओके, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आरबी डायरेक्टली आ जाएगा, दैट विल बी WL/6. आरबी कितना आएगा, WL/6. सिंपल सा, क्योंकि इसने क्या किया, शेयर फोर्स एट बी पूछ लिया है. अभी एक्चुअली क्या है, सपोर्ट ही तो है. तो सपोर्ट पे जो हमारा रिएक्शन होता है वही क्या होता है, शेयर फोर्स के बराबर होता है. ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ बीम इज लोडेड, a beam is loaded as cantilever. If the load at the end is increased, a beam is loaded as a cantilever. If the load at the end is increased, यहां पे ये लोड बढ़ाते जा रहे हैं, the failure will occur. फेलियर कहां पे होगा, इन द बीम होगा, एट द टिप होगा, एट द सपोर्ट होगा, या एनीवेयर. बीम पे ये जो फेलियर होगा ये कहीं पे भी आ सकता है. बीम कहीं से भी फेल कर सकती है. देखो, फेलियर ऑफ अ बीम जस्ट लिटरली डज नॉट डिपेंड अपॉन लोड कंडीशन. लोडिंग कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें ये भी फर्क पड़ता है कि मटेरियल कितना स्ट्रांग है, इसका शेप कैसा है. ओके, इसका आई कितना है, इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एनीवेयर, कहीं पर भी. कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, खतरनाक दिमाग नहीं है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है. ओके, तो आई गेस आपको स्ट्रक्चर्स के कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए हमने, कुछ समझ में आया होगा. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द फ्यू मोर क्वेश्चंस. टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय.